अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बीएनसी के हेल्थ कॉर्नर प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अकीला इस्लाही और मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर फिजिशियन डॉक्टर जफर इकबाल समरा साहब। आइए इनसे होम्योपैथी के बारे में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं हमारे व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ डॉक्टर जफर इकबाल। According to my qualification, I did MBBS and DHMS और मैं पिछले 17 साल से अपना होम्योपैथिक रिसर्च क्लिनिक रन कर रहा हूँ, जिसमें हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, जिस तरह से हेपेटाइटिस, जिस तरह से टीबी, कैंसर, पॉलीसिस्टिक किडनीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे हम पेशेंट्स जो हैं उनको ट्रीट करते हैं। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं अपना होम्योपैथी का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं मशकूर हूँ बीएनसी चैनल का, जिन्होंने अपने होम्योपैथिक हेल्थ कॉर्नर में मेरा इंतखाब किया। जी, अब आप हमें और हमारे व्यूअर्स को होम्योपैथी के बारे में थोड़ी सी आगाही दें कि व्हाट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है जो फितरत के असूलों के ऐन मुताबिक है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर हम उसको देखें, जो कि बानी होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने हमें दिया था, तो वो यही है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी सेहतमंद आदमी को दिया जाए और उसके अंदर बीमारी जैसी हालत पैदा हो जाए या ऐसी अलामात पैदा हो जाएं जो कि एक बीमार आदमी में होती हैं, और हम वही अलामात किसी बीमार शख्स में देखें और उस सब्सटेंस को पोटेंटाइज करके, उसको माइन्यूट करके, उसको पोटेंटाइजेशन के अमल से गुजार के अगर हम वही सब्सटेंस उस बीमार आदमी को दें तो वो ठीक हो सकता है। तो होम्योपैथी जो है उसका कंसेप्ट जो है वो ये है कि लाइक क्योर लाइक्स, तो ये होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट है। और अगर हम इसको देखें तो ये फितरत के असूलों के मुताबिक है। जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक, एलोपैथिक और तिब? जितने भी तरीका इलाज हैं उन सब की एक अपनी वर्थ है। एलोपैथिक सिस्टम जो है उसकी एक अपनी वर्थ है, इसी तरह से तिब है, उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन वो चीज़ जो होम्योपैथी को दूसरे तरीका इलाज से मुमताज़ करती है वो इसकी मेडिसिन की प्रूविंग है। होम्योपैथी वाहिद तरीका इलाज है जिसकी मेडिसिन की प्रूविंग जो है वो मुकम्मल तौर पर इंसानों पे की गई, और इसकी वजह से इसकी जो अलामात, इसकी जो प्रूविंग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 100% एक्यूरेट थे। और जब भी किसी इंसान के ऊपर इसकी प्रूविंग की जाती थी तो वो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज कर लेता था। उसको ये एहसास होता था कि आज मुझे एक मेडिसिन की प्रूविंग के लिए चूज किया गया है, लिहाजा वो अपनी जिंदगी को सादगी में ले जाता था, अपने अंदर एक केयर पैदा कर लेता था, और जो भी उसके रिजल्ट्स, जो भी उसकी सिम्टम्स उसके सामने आती थी वो बिल्कुल ऑनेस्टली एक एक करके जो है वो अपनी किसी बुक में रिकॉर्ड करता था, या जो उस मेडिसिन की प्रूविंग कर रहा होता था उसको वो रिकॉर्ड करवा देता था। लिहाजा होम्योपैथिक का जो प्रूविंग का एक सिलसिला है ये इसे दूसरे तमाम तरीका इलाज से मुमताज बनाता है। जी, अगर आप थोड़ा सा ये बता दें कि होम्योपैथी काम कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। अगर शॉर्टली देखा जाए तो होम्योपैथिक जो है वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, और इसकी जो मेडिसिन होती हैं उसको इंसानी जिस्म में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो ओरल, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे कोई ड्रॉप्स हो गए, जब हम पानी में डालते हैं वो हम पी लेते हैं और वो डायरेक्टली हमारे जीआई ट्रैक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और वो मेडिसिन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और पेशेंट की अलामात जो होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। दूसरा इसका जो देने का तरीका है वो सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल जो है वो ज़ेरे जुबान के नीचे हम मेडिसिन रखते हैं। जिस तरह से एलोपैथी के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई बड़ी सीरियस कंडीशन होती है, जैसे हार्ट अटैक हो जाए, तो हम मेडिसिन देते हैं जो सबलिंगुअल, जिस तरह से एंजिसिड वगैरह है, तो वो फौरी तौर पर जो हमारी आर्टरीज, कैपिलरीज होती हैं उनको वो डायलेट कर देते हैं और पेशेंट जो है वो बेहतरी महसूस करता है। लेकिन जब हम होम्योपैथी को देखते हैं तो इसकी जितनी डिस्केट्स होती हैं, जितनी इसकी टैबलेट होती हैं, वो तो हम सबलिंगुअल या वो जुबान के ऊपर रख के हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा फास्ट है। इसलिए फास्ट है, इसका जो काम करने का अमल है कि जैसे ही जुबान के ऊपर रखते हैं
इसके जो नैनो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फौरन ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और साथ ही ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा इसका वे है वो हमारा नेजल कैविटी के जरिए होता है। जैसे बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि ब्रोंकियोडायलेटर होती हैं, ऐसी सिचुएशन जहां पे हमें सांस की नालियों को खोलने की जरूरत पड़ती है, उसमें हम जिस तरह से कोई एलोपैथिक सिस्टम के अंदर हम नेबुलाइज करते हैं वेंटोलिन सॉल्यूशन के जरिए या ऑटम के जरिए, अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे नेबुलाइजर्स होते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन ऐसी हैं जैसे ब्लाटा ओरिएंटालिस है। ब्लाटा ओरिएंटालिस के चंद क्यू के जो ड्रॉप्स हैं, अगर हम डिस्टल वाटर के अंदर डालकर उसको नेबुलाइज मशीन के अंदर डालें और वही जो उसकी स्ट्रीम निकलती है वो जो अगर हम नेबुलाइज करते हैं तो विद इन सेकेंड जो पेशेंट है वो अपने आप में बड़ी बेहतरी महसूस करेगा और पेशेंट जो है वो रिलीफ फील करेगा नेबुलाइज करने से। और इसी तरह और बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिस तरह से कोई पेशेंट अगर शॉक की कैफियत में हमारे पास आता है, वो बेहोश है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप उसको कैम्फर जो है किसी भी कॉटन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, रुमाल के ऊपर आप कैम्फर क्यू जो है उसके चंद कतरे लगा के अगर आप उसको सूंघाते हैं तो उसके पेशेंट के सूंघने से जब वो नेजल इनहेलेशन करेगा तो उससे कैम्फर के जो उसकी जो सेंस है वो उसके अंदर जाएगी और उसके रिजल्ट के अंदर पेशेंट जो है वो बेहतरी महसूस करेगा। और इसके बाद टॉपिकल जो होती हैं वो भी हमारी होम्योपैथिक ड्रग्स काम करती हैं, जैसे कि स्किन के जरिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जैसे सल्फर है, ग्रेफाइटस है, थूजा है और इसी तरह से हाइड्रोकोटाइल है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो हाइड्रोकोटाइल क्यू है, अगर हम उसको व्हाइट पेट्रोलियम जेली के अंदर हल करके क्योंकि जो सोराइसिस होती है वो किसी एक पोर्शन के ऊपर नहीं होती, वो ऑल ओवर द बॉडी होती है, हाथों पे, पाँव पे, टांगों पे, तो अगर हम उसको व्हाइट पेट्रोलियम जेली के अंदर हल कर देते हैं मिक्स करके, पेशेंट को कहते हैं कि इसको लोकली आप इसकी लोकल एप्लीकेशन करें, तो वो जो हाइड्रोकोटाइल है उस मेडिसिन का लोकल एप्लीकेशन लगाने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो सामने आता है। तो इस तरह ये टॉपिकल जो है ये भी होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। और लास्ट वन जो है वो रेक्टल जो है वो भी अच्छा काम करती हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की एलोपैथिक क्रीम्स होती हैं, जैसे कि GTN क्रीम है, अगर किसी को हेमराइड्स हो जाता है, पाइल्स हो जाती है और वो बड़ा पेनफुल कंडीशन में आपके पास आता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उसकी उस पेन को रिलीफ देने के लिए रेक्टल भी मेडिसिन जो है उसकी इंजर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप थूजा को ही ले लें, जैसे हेमामेलस को ले लें, हेमामेलस जो है उसकी क्यू को अगर थोड़ी सी व्हाइट पेट्रोलियम जेली के अंदर उसकी एक हल करें और वही जो क्रीम बनेगी वो अगर पेशेंट को रेक्टल आप देते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ फील करेगा पेशेंट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं जिनके जरिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और वो इंसान की बॉडी के अंदर जाके उसको शिफायाब करते हैं। तो इन शॉर्ट यही है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथी का क्या मोराल है, इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, जैसे इंग्लैंड है, जैसे अमेरिका है, जैसे जर्मनी है, तो हमें वहां पर होम्योपैथी का जो मोराल है वो बहुत हाई नजर आता है। उसकी वजह यह है कि वहां पर होम्योपैथी को इवन देन के अगर आप देखें, आप इंडिया को देख लें, अगर आप इंडिया को देख लेते हैं तो इंडिया के अंदर भी होम्योपैथी का मोराल बहुत ज्यादा हाई है। तो वहां पर जो कॉलेजेस हैं वहां अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए बड़े सख्त क्राइटेरियाज हैं जिनको पास करने के बाद आपका एडमिशन होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो होम्योपैथिक सिस्टम है इसका मोराल को इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो कॉलेजेस जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है, दूसरा शायद लोगों को होम्योपैथी को इस तरह से सीखने का शौक भी नहीं है, या शायद वो उसको उस तरह से सीखना नहीं चाहते, महज एक डिग्री की खातिर वो एडमिशन ले लेते हैं, उस तरह से रेगुलर क्लासेस नहीं लेते, उस तरह से सीख नहीं सकते। और आप खुद सोचें कि जब आप किसी भी सिस्टम को, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, तिब हो या कोई भी तरीका है इलाज हो, अगर आपको उसके बारे में इल्म ही नहीं है, अगर आप उसका नॉलेज ही नहीं रखते, तो आप किस तरह से पेशेंट को डील करेंगे? क्योंकि हमारा जो फील्ड है मेडिकल का, ये सबसे सेंसिटिव फील्ड है, इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी मेडिसिन का इफेक्ट हो
किसी भी चीज का इफेक्ट हो, उसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो उसका साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर ऐसी हैं कि अगर उनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसानी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह साबित होती हैं। जैसे फास्फोरस है, अगर फास्फोरस को आप गलत पोटेंसी में पेशेंट को इस्तेमाल करवाते हैं और ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि उससे ब्रेन एट्रोफी हो जाती है, दिमाग सुकड़ जाता है। इसी तरह से चाइना और सेलेनियम 2 मेडिसिन हैं, अगर उनको आप इकट्ठा, वो इंसानी जिस्म में ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर आप दोनों एनिमिकल हैं एक दूसरे से, अगर आप उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो उसके बड़े सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये जो होम्योपैथी है इसको भी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज ही नहीं होता, एक DHMS की डिग्री होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है, क्लिनिक पे लगा होता है और हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ जाता है, हमें इस बात की समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हम उसको देखते हैं तो बस उसकी सिम्टम ले लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि इसकी वजह क्या है, इसके अंदर कौन सा जरासीम जो है वो इसकी काज है, या इसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो बस उसको महज मेडिसिन लपेट के दे दी, वो चला जाता है। अब वो किस हद तक ठीक होगा, किस हद तक ठीक नहीं होगा, उस मेडिसिन की गलत पोटेंसी देने से उसको एग्रोवेशन हो सकती है। अगर वो मेडिसिन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हिज सिम्टम्स नहीं है तो उसके लिए वो नुकसानदेह साबित होगी। लिहाजा होम्योपैथिक का पाकिस्तान के अंदर जो मोराल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, और इस बात का काफी दुख भी होता है जब हम इस तरह से देखते हैं कि यकीन करें कि होम्योपैथी के अंदर भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये सब्जेक्ट उस तरह से पढ़ते ही नहीं। जब हम उनको किताबों को खोल के पढ़ना ही नहीं है तो हम उसके अंदर क्या लिखा है उसको कैसे जान सकेंगे। और बुक्स के अंदर ये लिखा है कि इंसानी जिस्म के अंदर क्या है। अगर हम बुक्स नहीं खोलेंगे तो इंसानी जिस्म को नहीं समझ सकेंगे, इंसानी जिस्म को नहीं समझ सकेंगे, लोगों का इलाज नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर होम्योपैथिक जो है वो काफी हद तक उसको डिग्रेड किया जाता है, उसके हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे काबिल डॉक्टर मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स मौजूद हैं जो कि होम्योपैथी को बड़े अच्छे अंदाज में चला रहे हैं, होम्योपैथी को बड़े अच्छे तरीके से वो रन करते हैं, पेशेंट्स उनके पास आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि वो इसके बारे में एक्सेसिव नॉलेज रखते हैं। तो पाकिस्तान जो है इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। कैसे हम डॉक्टर साहब इम्प्रूव कर सकते हैं कि जैसे आपको पता है करंट इश्यूज जो हैं, हमें ये कोविड-19 चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से होम्योपैथी को आगे लेकर आ सकते हैं, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? काइंडली ये ज़रा आप सही कीजिएगा। इसमें आपके 2 सवाल हैं कि सबसे पहले होम्योपैथी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो इस वक्त जो कंडीशन है वो स्मार्ट गोल्स का दौर है। वो दौर ख़त्म हो गया है कि जब इंसान को किसी चीज़ को सीखने के लिए दिक्कत होती थी, अब ऐसा नहीं होता। अब इसलिए ऐसा नहीं होता कि अब ऑनलाइन सारी क्लासेस होती हैं, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप होम्योपैथी को सीखना चाहें तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं वो डाउनलोड की जा सकती हैं। बट इट डिपेंड्स कि क्या आप उसको सीखना चाहते हैं। अगर आप वाकई उसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है। जैसे हमने बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देते हैं। तो जो कोई पढ़ना चाहता है उसके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं। तो दूसरा रहा सवाल आपका, आजकल जो करंट सिचुएशन, करंट एक हॉट इशू चल रहा है जिसमें कोविड-19 है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे लिए ये इसलिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग जो हैं वो इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। आप बाहर निकले, मार्केट्स में जाएं, इतना रश है, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि मुल्क जो है वो कितनी टफ सिचुएशन में इस वक्त है। और कोविड-19 का जो एहसास है वो मेरे ख्याल में 3 लोगों को हो सकता है। सबसे पहले वो लोग जो खुद कोरोना का शिकार हो रहे हैं, दूसरा वो जिनके रिलेटिव्स जो हैं, जिनके रिश्तेदार जो हैं, जिनके दोस्त अहबाब जो हैं वो कोरोना से इस दुनिया से जा चुके हैं, और तीसरा फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले डॉक्टर्स हैं जो खुद इस मुसीबत को झेल रहे हैं। आप देखें ना कि कितने डॉक्टर्स जो हैं वो फौत हो गए, कितने हमारे सीनियर्स, कितने हमारे कोलीग्स और कितने हमारे वो सीनियर्स, वो कंसल्टेंट्स जो हमारा बड़ा कीमती असासा थे, वो इन पेशेंट्स को चेक करते करते, इन पेशेंट्स का इलाज करते करते वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो गए। और ये हमें पता है, हम डॉक्टर्स को पता है या उनकी फैमिलीज को पता है कि ये कितना बड़ा लॉस है हमारे लिए।
उनकी फैमिलीज के लिए, लेकिन आज आप लेके लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि कोई सीरियस नहीं। जी, पाकिस्तान में कोई भी मतलब मोस्टली लोग जो होते हैं वो SOPs का ख्याल नहीं रखते और उनको इस बात का एहसास, ठीक है जिस तरह की कंडीशन चल रही है, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के अंदर अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, ये बड़ी मुश्किल सी बात है, लेकिन जो मैं आजकल हालात देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासर हो जाएंगे और उनमें से जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो सर्वाइव कर जाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी वो इसका शदीद शिकार हो जाएंगे। और जब तक इसकी कोविड-19 की जो इन्फेक्शन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक रहती है, बात ठीक रहती है, लेकिन जब इसका असर लो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है तो बहुत ज़्यादा हालत वर्स हो जाती है और उस वर्स हालत से रिटर्न होने के लिए, वापसी के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है और जो पेशेंट एक दफ़ा वेंटिलेटर पे चला गया उसकी वापसी बहुत मुश्किल है, अगर आप नामुमकिन भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सबको हर शख्स को जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है उसको चाहिए कि वो SOPs को फॉलो करे। और दूसरा, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, हम सबको अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे, क्योंकि इस इम्तिहान से निकलते निकलते ना जाने कितनी जिंदगियां जो हैं वो लुकमा अजल बन जाएंगी। और इसके हवाले से रहा सवाल होम्योपैथी का, तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिसिन हैं जो इसके लिए इफेक्टिव होती हैं वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इस हवाले से वो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन जो है वो हम प्रिवेंशन के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी सिम्टम्स को पढ़ें, जो इसके लंग्स के ऊपर, जो इसकी कोविड की रेस्पिरेशन के ऊपर इसके इफेक्ट्स हैं, तो उससे पहले अगर हम ट्यूबरकुलिनम 1M एज प्रिवेंशन दे दें तो इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेगी। मियाज़मेटिक या प्रिवेंशन के तौर पर। और दूसरा ये है कि अगर हम इसके साथ, जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इसके अंदर कोविड में और पेशेंट जो है उसको सोर थ्रोट होता है, उसको फीवर हो जाता है, अगर ऐसी सिचुएशन पेशेंट फेस करता है तो उसके लिए फिर हमारे पास बेलाडोना मेडिसिन बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर उसको सफोकेशन फील होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, तो उसके लिए हम कार्बोविट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो इसकी एक्यूट सिचुएशन होती है जिसमें फ्लू हो जाता है, जिसमें बिल्कुल एक्यूट सिचुएशन, जैसे ही कोई पेशेंट इस तरह का सामने आता है तो उसमें अगर इपिकॉक और आर्सेनिक को अल्टरनेट करके दिया जाए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है। तो ये वो मेडिसिन हैं जो हम कोविड-19 के हवाले से पेशेंट की सिम्टम्स के हवाले से उसको दे सकते हैं। अदरवाइज ये जो जितना सख्त वायरस है, यानी कि ये वायरस इतना सख्त नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने इसे बना दिया है, हम हर तरफ इसको, यानी कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और इसका एहसास तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए डॉक्टर। वेलकम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। खुदा। बिजनेस न्यूज चैनल।